गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम ग्राफिकल जो हमने किया था कल ग्राफिकल सॉल्यूशन, उसके बेस पे हमने कल एक क्वेश्चन किया था। आज एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे दूँगी जो आपको खुद सॉल्व करनी है। तो ये देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड सॉल्यूशन एज वेल फॉर द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। अब ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 200 2000 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500 x2 लेस देन इक्वल टू 600 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये इसकी कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब इनका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी इनइक्वालिटीज़ कॉन्स्टेंट होती हैं, इनको इक्वेशन की फॉर्म में किस पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। Consider the two mutually perpendicular lines OX1 and OX2 as axes of coordinate. Obviously, any point x1, x2 in the positive quadrant will be. तो हमने क्या किया, OX1 और OX2 दो लाइंस ले ली जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से देखो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो ये OX1 ये OX2 दो लाइन हमने ले ली। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन होती हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली जो सब कांस्टेंट था वो क्या था, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू था। ये क्या था, लेस देन इक्वल टू। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वल टू, इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये इक्वल टू 2000। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, एक बार x1 को 0 पुट करेंगे, एक बार x2 को 0 पुट करेंगे। अगर हम x1 0 पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। तो ये देखो 1000 पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अगर हमने x1 को 0 x2 को 0 ले लिया तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 2000। तो ये हमारी लाइन किसकी हो गई, x1 प्लस 2x2 की, विच इज़ इक्वल टू 2000। तो ये लाइन आ गई हमारी ग्राफ पे इस फर्स्ट कांस्टेंट की। उसके बाद देखो अब ये क्या कहता है कि हम एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जो हमारी जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट है क्या थी, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000 को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे ये पॉइंट 500 ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये देखो जिसको अगर इक्वेशन में पुट करते हैं 500 तो वो लेस देन 2000 आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो P पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई कराता है हमारी इस इक्वेशन को, जो इनइक्वालिटीज़ है उसको सेटिस्फाई कराता है P पॉइंट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन जो हमारी दूसरी कांस्टेंट थी और सेकंड और थर्ड कांस्टेंट था उनको ड्रॉ करेंगे कैसे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500 था। तो x1 0 पुट करेंगे तो x2 क्या आएगा, 1500। x2 0 करेंगे तो x1 भी क्या आएगा, 1500। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, ये लाइन हमारी किसकी आई, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500। उसके बाद थर्ड जो हमारी कांस्टेंट थी वो क्या थी, x2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 600 के इक्वल। तो ये देखो हमने x2 हमारा यहाँ है तो x2 इक्वल टू 600 ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन। तो ये देखो अब ये तीनों जो इक्वेशन आई थी उसको हमने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये देखो OX1 ये OX2। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी कि अगर x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2000, ये वाली लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी यहाँ पे। उसके बाद सेकंड लाइन क्या थी हमारी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500, ये वाली थी। उसके बाद थर्ड क्या थी हमारी, x2 इक्वल टू 1600। अब ये तीनों लाइन जहाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, उससे नीचे वाला जो रीज़न होता है वो हमारा क्या होता है, फिजिबल रीज़न। तो ये तीनों लाइन देखो यहाँ ये ऐसे कट कर रही हैं। तो ये जो हमारा OABCD ये क्या आ गया, हमारा फिजिबल रीज़न आ गया। अब हमें फिजिबल रीज़न तो पता चल गया, अब हमें पता क्या करना है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं,
हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन होती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है उसकी लाइन को क्या करते हैं हम, उसमें z=0 पुट करके उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3x1 + 5x2। इसमें जब हम z=0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3x1 = 5x2। तो यहाँ से x1 x2 की रेशियो क्या आ जाएगी, -5/3। और इसको 100th में लेंगे तो -500/300। तो ये जो रेशियो आई -500/300, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओरिजिन से कैसे हम लेंगे, वो ऐसे लेते हैं कि जो -500 कहाँ पे आएगा, x2 पे, 300 यहाँ से, ये जो रेशो, ये जो पॉइंट आया यहाँ से हमने हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रॉ कर दी ओरिजिन से। फिर हम उसको क्या करते रहते हैं, पुल करते रहते हैं, ठीक है। और उसको तब तक पुल करते हैं जब तक वो हमारे किसी एक एक्सट्रीम कॉर्नर को टच ना कर जाए। तो यहाँ पे ये टच कर गई इनको, C और B को। अब हमें देखना है कि इस C और B में से कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा है, C और B के कोऑर्डिनेट कौन से वाले हम लें जिससे हमारा जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। अब देखो अगर हम यहाँ देखते हैं C की वैल्यू, C के कोऑर्डिनेट क्या क्या बन सकते हैं, ये देखो, ये किससे बनेगा, 1000 से कम लगा लो, ये अप्रोक्सीमेटली 800 हो गया, ठीक है। इधर वाला देखो, इधर वाला क्या हो गया, 600। और B का देखो तो यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट हम क्या क्या लिख सकते हैं, 600 to 800, ठीक है। अब B के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे x2 पे कितना लग रहा है हमें, 500, x1 पे कितना लग रहा है, 1000, ठीक है। तो ये हो गया 1500। तो हम देखने से ही पता चल रहा है कि कौन से के कोऑर्डिनेट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि C के कितने हैं, 600, 800, B के कितने 1000 और 500, तो B के ही ज़्यादा है। तो B हमारा वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना, जो हमारा, उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। तो हमने B वो पॉइंट ले लिया जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। तो यहाँ से हम x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3x1, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x1 + 5x2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 1000 + 5 × 500। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5500। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल का एग्जाम्पल था। अब देखो हम मैक्सिमाइजेशन का केस तो कर चुके हैं, अब हमें करना है मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम का केस। मिनिमाइजेशन में क्या था, मैक्सिमाइजेशन में तो क्या था कि हम फिजिबल रीजन कहाँ से लेते थे, जहाँ पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती थी उसके बिलो वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन होता था। बट मिनिमाइजेशन में क्या होता है कि जहाँ पे हमारी लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उससे अबो जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा फिजिबल रीजन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, मिनिमाइज z = 1.5x1 + 2.5x2 subject to the constraint x1 + 3x2 > 3 and x1 + x2 > 2 and x1 और x2 ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब हम इन सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट गिवन है उनको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे हमारे ग्राफ पे। तो यहाँ पे देखो हमने OX1 OX2 दो लाइंस ले ली जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। हम अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखते हैं x1 + 3x2 = क्या हो जाएगा, 3। तो पहले x1 अगर 0 पुट कर दिया तो x2 क्या रहेगा, = 1 के। तो यहाँ देखो x2 की वैल्यू ये 1 आ गई यहाँ पे, और अगर हम x2 0 पुट करेंगे तो x1 की किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। तो ये देखो 3। तो ये वाली इक्वेशन हमारी किसकी हो गई, x1 + 3x2 = 3 की। उसके बाद हमारे सेकंड कांस्टेंट क्या है, x1 + x2 = 2 के। तो अगर x1 0 तो x2 क्या हो जाएगा, 2, और x2 0 तो x1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी लाइन होगी किस इक्वेशन की, इस वाली की, x1 + x2 = 2, ठीक है। अब जहाँ पे हमें पता है कि जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उससे ऊपर, अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो उससे ऊपर वाला एरिया हमारा क्या होता है, फिजिबल रीजन। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है उसमें z = 0 पुट करते हैं, ठीक है।
z इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x1 x2 की रेशियो आ जाएगी हमारी, और वो रेशियो आएगी हमारी माइनस का 0.5 डिवाइड बाई 0.3। जब इसको करोगे ना आप सोल्व, ये आएगी रेशियो x1 x2 की। तो यहाँ देखो हमने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया, ये x2 की वैल्यू होगी 0.5 माइनस 0.5, और ये नहीं, ये x1 की वैल्यू क्या होगी माइनस 0.5, x2 की क्या होगी 0.3। तो यहाँ से हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है उसे ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको क्या करते हैं हम हमारे फिजिबल रीजन तक, मतलब जो हमारा कॉर्नर है जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये देखो यहाँ ये कहाँ तक पहुँचा, ए तक। तो ये हमारा कौन सा कॉर्नर ऐसा है जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ये देखो ए है, ए ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस ए की वैल्यू देखो, एक तो ये कितनी आई 1.5 के नियर अबाउट है, ठीक है। तो ये लिख दी 3/2, और ये देखो ये कहाँ तक आई, ये 0.5 के नियर अबाउट है, इसके लिख दिया 1.1/2। तो ये वो वैल्यू है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करा रही है, सेटिस्फाई करा रही है। जब हम हमारे वैल्यू पुट करेंगे x1 इक्वल टू 3/2, x2 इक्वल टू 1/2, तो मिनिमम जो हमारी वैल्यू आएगी z की वो आएगी 3.5। तो ये मिनिमाइजेशन का केस था, ठीक है।